और लाडली लक्ष्मी योजना, बहना योजना, ऐसी कई योजना। जैसे राम मंदिर किसी ने नहीं बनवाया, उन लोगों ने बनवा दिए। मोदी जी, कोई नेता मोदी जी का नाम सुना? नरेंद्र मोदी जी नहीं सुना? इनको भी नहीं जानते, नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं जाने बता के शिक्षित वर्ग क्यों करता है बीजेपी का सपोर्ट? अब शिक्षित वर्ग समझ रहा है भाई कि बीजेपी योजनाएं अच्छी ला रही हैं, काम भी हो रहा है, मोदी जी ने बहुत काम किया। उस हिसाब से शिक्षित वर्ग मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ। तो राम राज्य यात्रा नीमढाणा गांव में है और यहाँ हम नीमढाणा गांव के एक घर पर रुके जहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग बैठे थे। दोपहर का समय है, इसलिए ज़्यादातर लोग घरों के अंदर हैं, सो रहे हैं, अपने आम जीवन में वो मस्त हैं। हमारी यात्रा है तो हम लोगों से बात करने के लिए लोगों को ढूंढते हैं, जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ बात करते हैं। और लोकसभा के चुनाव भी हैं तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो चुनावों के विषय में क्या सोचते हैं, नेताओं के बारे में क्या जानते हैं। कहते हैं कि जंगल और ज़मीन पर पहला हक आदिवासी का होता है, क्योंकि आदिवासी ही हमेशा इसके संरक्षक रहे हैं, हमेशा जल जंगल ज़मीन को बचाते रहे हैं। तो इस लिहाज से भी हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने प्रकृति के लिए क्या किया और कैसे वो जल जंगल ज़मीन को बचा रहे हैं, और साथ ही साथ उनके जीवन में जो गुजरता है, जो होता है, उसके विषय में बात करते हैं। तो हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार। तो क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। खेती करते हैं। हाँ। कितना एकड़ है ज़मीन? 2-3 एकड़। 3 एकड़। हाँ। तो हो जाता है। हाँ। क्या बोते हैं? मक्का है, जटे में गेहूँ और पड़ी रहे थे। और यहाँ कोई नदी है? हाँ है नदी। पानी रहता है? पानी नहीं रहता। पानी नहीं रहता। बरसात भर। तो फिर खेती में तो फिर गेहूँ वगैरह कैसे होता होगा? ये कुआं है, कुएं से होता? हाँ, 1-2 पानी बगा लेते हैं। मतलब हल्का होता होगा। हाँ। और महुआ होता है? नहीं, महुआ नहीं है। महुआ नहीं। बहुत कम है। जिसका पास है तो हाँ, जिसके पास है 1-1, 2-2 बस। तो चुनाव आने वाले हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं अभी इस बार? वोट जो पड़ने वाला है, जानकारी मिली? नहीं मिली? नहीं मिली है हमको। कब चुनाव है? कोई नेता वेता नहीं आए? नहीं आया इस बार नहीं आए। तो अब वोट तो पड़ने वाले हैं, अभी 19 तारीख को है वोट। कम वाला वो कब की है, तो नहीं जाएंगे वोट डालने? अब जाना पड़ा मेला कछु तो। हाँ। और चेयरमैन दे जब तो जाना पड़ा। क्या देंगे तो? अब डारन की भाई कहाँ लग रही पेठी, कहाँ कैसो है। अच्छा, वो मतदाता पर्ची जो आती है, हाँ, पर्ची के लिए बोल रहे हैं? हाँ। पर्ची मिलेगी तब जानकारी होगी। हाँ। उसके पहले नहीं होती? नहीं भाई, अब जी तो ये बड़ी बड़ी सभाएं जो होती हैं, उस जो बड़ा बड़ा वो आयोजन होता है, हाँ। रोड शो होता है, ये कभी जाते हैं देखने? नहीं जाते हैं। नहीं जाते। तो ये अभी बारिश हुई, उससे नुकसान हुआ है? उससे नुकसान तो काफ़ी हुआ साहब। गेहूँ झड़ गया। हाँ। और गेहूँ उगने भी लगी। और अच्छा, कटी वाली। हाँ। तो इसका मुआवजा वगैरह मिला? कुछ नहीं मिला अभी। हाँ, मिलेगा? कोई पता नहीं अभी। हाँ। मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या नाम है आप? नरोत्तम डहरिया। कौन सा गांव है? महलोन जी। तो आप किसान हैं? जी। आप ही का खेत है? जी। तो कितने एकड़ है आपके पास? होगी 2-2.5 एकड़ करीब साहब। तो अकेले काम करना पड़ता है? जी। तो अभी जैसे ये गेहूँ उगा रहे हैं, तो ये कितना, इसमें क्या आपको मिलेगा फ़ायदा? इसमें साहब यही है, बर्रा ज़मीन है, हल्की ज़मीन है, कमाई औसत मिलती है इसमें। तो कितनी लागत लगी है और कितना मिलेगा? इसमें तो साहब लागत करीब 1 क्विंटल की बोनी है तो वो 20 क्विंटल हो जाती है। 1 कुंटल बोया तो 20 मिलेगा। हाँ। तो खाने बस को होता होगा? बस खाने को। तो आप लोगों के आजीविका का क्या साधन है? पैसे कैसे मिलते हैं? आय कैसे होती है? बनी मजदूर करते हैं साहब। मजदूरी करते हैं? मजदूरी करना पड़ता है। चुनाव आने वाले हैं, आपको पता है चुनाव आ रहे हैं? जी। कब वोट है? 23 तारीख को है क्या? 19 को है सर। 19 को। हाँ। तो वोट डालने से पहले क्या सोचते हैं, किसको देंगे, क्यों देंगे? अब क्या सोचेंगे साहब, अब वोट तो देंगे ना।
क्या सोच के देते हैं? नेता देख के देते हैं, विकास देख के, कैसा क्या? विकास ही देख के देते हैं अपन तो यहाँ विकास किसने किया है? अभी तो मोदी से ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे अभी, मोदी ज़्यादा है। मोदी का। तो ये गांव कौन सा है? मेलोन मेलोन। तो मेलोन गांव में हमारी राम राज्य यात्रा पहुंच चुकी है और यहाँ पे एक मोदी के भक्त हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। कैलाश बर्मू सारस डोल। सारस डोल के हैं। कहाँ पे पड़ता है? ये तो आगे पे कितना किलोमीटर? 1.5 किलोमीटर। हाँ। और क्या? तो क्या आप क्या सोचते हैं, मोदी जी कुछ कर रहे हैं देश के लिए? अरे तो करे थे इतने दिन से यार। आपके लिए यहाँ छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा में भी हो रहा, काम हो रहा गाँव है? में भी हो रहा, हर चीज़ हो रहा। आप मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं? मोदी जी ने जो काम करे हैं उनके हिसाब से तो जनता चाह रही और अच्छे काम करे उनने। क्या? कई योजना निकाले उनने, और लाडली लक्ष्मी योजना, बहना योजना, ऐसी कई योजना। जैसे राम मंदिर किसी ने नहीं बनवाया, उन लोगों ने बनवा दिए। जैसे कश्मीर में 370 हटा दिए, कौन हटाता? इतने दिन से लगी। तो आप लोगों के जीवन में क्या बदला? मतलब वो तो सब ठीक है, ये आप लोगों के जीवन में नहीं बदलाव हो। कैसे? सब कुछ घाटा ही। किसानी करते हैं? हाँ, कितना एकड़ खेत होगा? 2-3 एकड़ है। और का कितना बड़ा परिवार है? अब यही तो परिवार है। कितने? 4 लोग। हाँ, बस 4 जने। 4 लोग। तो क्या आजीविका के लिए क्या है साधन? अब साधन कहा जी, अब कोई बटिया दे दिए थे, पानी बार इनके तो मैं सब पका रहे हैं, सब कर रहे हैं। और का आधो दाना बोली जब अगर आधो में मिल रहा हो, क्या करी? और सरकार से कुछ मिलता है? अब सरकार से नहीं मिल रहा हो साहब, कब मिल रहा हो? नहीं मिल रहा हो। आवास नहीं मिला आपको? पक्का मकान? हाँ, नहीं मिला। नहीं मिला। क्यों? अब क्या क्या नहीं है अब। और का और सम्मान निधि मिलती है वो PM वाली जो 2000 रुपये? नहीं मिली है साहब, कभी नहीं मिली? नहीं मिली है। कमलनाथ जी का नाम जानते हैं? नहीं जानो जी, नहीं सुना? नहीं, नेता कमलनाथ जी, कमलनाथ नेता जो है, हम अगर अब वो सूरत तो देखे ही नहीं है उनकी। जो कमलनाथ, हाँ, एक खेप देखे थे यहाँ वो, हाँ, यहाँ वो उतरे थे सारा डोल में। तो काहे से उतरे हैं? वे हवाई जहाज से उतरे थे। हवाई जहाज से हाँ उतरे? हाँ तो आप लोगों को देखने को मिले? हाँ, गए थे जी, घंटा एक रुके थे। हम्म, हाँ, घंटा एक रुके थे, चले गए। चले। तो कितने साल हो गए? 4-5 साल से ज़्यादा ही हो गए का जी, जब सारा डोल में उतरी थी 1 साल। आप मोदी जी का नाम सुना है आपने? हाँ, मौली भारत हाँ। ग्राम पंचायत हुई। नहीं, मोदी जी कोई नेता मोदी जी का नाम सुना? नरेंद्र मोदी जी? नहीं सुना? इनको भी नहीं जानते? नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं जाने हैं जी, नहीं जाने हैं, बताते कैसे बताते हैं? और क्या? तो सरकार कुछ मदद कर रही है? कोई मदद नहीं कर रही है। तो मकान भांज के दे रही है सरकार में, जहाँ नहीं बन रहा है मकान। आप लोगों के मकान पक्के नहीं है? नहीं है। तो ये कच्चा ही बना रहे हैं? हाँ, जो कच्चा ही तो है। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं, नहीं मिलेगा मकान? अब क्या किया नहीं जी, अब हाँ, है ना। मोदी जी का नाम सुना है? अब मोदी का कह रहा, मोदी अभी तो सरपंच सचिव की बात है जी। हाँ, बात तो सरपंच से चुकी, नाम सुना है उनका? हाँ एक योजना लाए हैं, PM आवास योजना। हाँ। वो आपके गांव में कितने लोगों को मिला? कहाँ मिले? 2-3-4 घर तो है ही थे। हाँ। और कुछ? अच्छा, अभी चुनाव होने वाले हैं, पता है? है ना, पता है। पता है? कब होगा? कितने तारीख है? 19 तारीख। 19 को है। तो क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? अब क्या कहता है, जब सब दे है तो अपन देंगे। तो विकास के नाम पे नहीं देते? काम जिसने काम किया उसके नाम पे नहीं देते? अपना का पता जी, अब है नहीं, पता लगेगी। हमारी यात्रा आज सुबह से यहीं गांवों में थी, आसपास के गांवों में हम गए और वहाँ के जनजीवन को देखा। अब हम अमरवाड़ा में हैं और ये सबसे ऊंची पहाड़ी है।
तो इसके विषय में हम जानेंगे। एक सज्जन हमारे साथ हैं और वो बताएंगे। आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार सोनी। तो आप हमारे दर्शकों को परिचय कराइए कि अमरवाड़ा किस तरीके से बसा हुआ है। हम जहाँ खड़े हैं ये क्या जगह है? तो गरमेटा पहाड़, ये गरमेटा पहाड़ जी। तो इसकी क्या मान्यता है? मंदिर है यहाँ, शिव मंदिर। कब बना? जी मेरे को लगता है 15-20 साल हो गए होंगे। 15 साल हो गए। जी। तो ये कैसे बना? यहाँ समिति या समिति से समिति के द्वारा। तो यहाँ तब से लेकर अब तक क्या विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ। एक भी झाड़ नहीं थी, ये झाड़ियाँ जो बनी हैं सब उसी की देन है। रोड नहीं था ऊपर आने का, सीढ़ियाँ नहीं थी, सीढ़ियाँ बनी। आप क्या करते हैं? मेरा दुकान है बर्तन का। अच्छा, व्यवसायी है। व्यवसाय है, खेती भी है। तो यहाँ का जो जनजीवन है ये किस तरीके की आय करता है? मतलब उसको आय किससे होती है? खेती अधिकांश है, खेती से आए। तो खेती में सरकार ने कुछ किया? सरकार तो खैर कुछ नहीं किया समझो, मगर फिर भी ठीक ठाक है खेती। पानी की सुविधा बढ़ाई? नहीं, यहाँ नहीं बढ़ी सर, लग जाएगा। यहाँ सुविधा नहीं बढ़ी पानी की। ये डैम बना था मगर अपने यहाँ पानी नहीं आता उसका, माचा गोरा जो बनवाए। तो इस हिसाब से तो आप लोगों को तो एक तरह से जो केंद्र में सरकार बने उसी के साथ जाना चाहिए। वो तो है मगर भाई अब पूरे लोग नहीं जा पाते। कुछ जो शिक्षित वर्ग है वो तो बीजेपी का सपोर्ट करता ही है। अब इंटीरियर जो है वो आदिवासी बेल्ट है अधिकांश। शिक्षित वर्ग क्यों करता है बीजेपी का सपोर्ट? अब शिक्षित वर्ग समझ रहा है भाई कि बीजेपी योजनाएं अच्छी ला रही हैं, काम भी हो रहा है, मोदी जी ने बहुत काम किया है। उस हिसाब से शिक्षित वर्ग मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ। पर आप अभी कह रहे हैं कि रोजगार पे काम नहीं हुआ है। हाँ, लोकल तो नहीं हुआ सर। तो पूरे देश में रोजगार की स्थिति के बारे में कुछ आंकलन है? ठीक है, पूरे देश में तो दिक्कत नहीं है, बाकी हमारे यहाँ ज़्यादा पिछड़ा है। यहाँ कोई उद्योग वगैरह भी नहीं है। छिंदवाड़ा में उद्योग डलवाए कमलनाथ जी ने पहले, बाकी यहाँ अमरवाड़ा में नहीं है कोई उद्योग। तो लोगों के जो मुख्य आय का साधन वो कृषि है। कृषि अधिक 90% कृषि है समझो। तो यहाँ जो लोकल मुद्दे होते हैं लोगों के वो क्या होते हैं? अब कृषि से संबंधित है। अब मैं किसान वही चाहता भाई पानी हो तो सब कुछ है। आपका नाम? कृष्ण कुमार सोनी। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।